टेक्निकल स्टूडेंटों का रामानंद क्लासेज में स्वागत है। आज आखा तीज और परशुराम जयंती और ईद सभी की मुबारकबाद और शुभकामनाएं मेरी ओर से हैं। और जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है वो चैनल को लाइक करें। आज हम जो है वो सर्किट ब्रेकर देखेंगे जिन्हें निम्न में हम परिपथ वियोजक और भंजक तो भंजक वियोजक भी कहते हैं और विच्छेदक इंग्लिश में आप सर्किट ब्रेकर। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि सर्किट ब्रेकर का उद्देश्य क्या है, एम क्या है। तो वैद्युतिक अधिष्ठापनों में भार को युक्ति को जो है भार रहित बनाने या विच्छेदित करने के लिए के उद्देश्य से इनका प्रयोग किया जाता है। परपथ वियोजक की परिभाषा मैंने पहली वीडियो में दी थी। जिन्होंने नहीं देखा है वो विशेष करके उस वीडियो को देखें। आप परपथ वियोजक यानी कि सामान्य परिस्थिति और असामान्य परिस्थिति यानी नॉर्मल कंडीशन और असामान्य अननॉर्मल कंडीशन में लघु पतन से सुरक्षा के लिए जो युक्ति प्रयुक्त की जाती है वो सर्किट ब्रेकर या परपथ वियोजक कहलाती हैं। परपथ वियोजकों को 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन उसके अलावा भी कई प्रकार के सर्किट ब्रेकर हैं जिनका हम विस्तृत और संक्षेप में भी वर्णन करेंगे। तो जो आपके कोर्स में है टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे स्टूडेंटों के, तो पहला सर्किट ब्रेकर जो आपका है वो आता है वायु परिपथ वियोजक। एआर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर जो है आपके वो 660 वोल्ट की वोल्टता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कितनी वोल्टता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? 660 वोल्ट तक। लेकिन ये जो सूचन कर सकते हैं यानी कि 600 वोल्ट एसी डीसी पर 160 एम्पियर तक की धारा के लिए सूचन कर सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार के सर्किट ब्रेकरों में जो मैकेनिज्म या यंत्रावली प्रयुक्त की जाती है वो मैकेनिज्म हमारी वायु समापक प्रचालक यंत्रावली। तो वायु समापक वायु समापक व प्रचालक यंत्रावली।
आपके सर्किट ब्रेकरों में 3 प्रकार की मैकेनिज्मों का प्रयोग किया जाता है। पहली है जो आपको मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, वायु समापक व प्रचालक यंत्रावली। दूसरी है स्प्रिंग प्रचालित समापक यंत्रावली। तो दूसरी यंत्रावली जिसका आपको ध्यान में रखना है वो कौन सी यंत्रावली है? स्प्रिंग प्रचालित समापक यंत्रावली, स्प्रिंग ऑपरेटेड एंडिंग मैकेनिज्म। ये दूसरा प्रकार का जो मैं सर्किट ब्रेकर लिख रहा हूं, तेल परपथ वियोजक, OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर, तेल परिपथ वियोजक। यानी कि आपकी क्या है? OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकरों का प्रयोग हम आर्क शमन और संपर्क वोल्टता को तोड़ने के लिए करते हैं। तो आर्क शमन के साथ साथ ये सर्किट ब्रेकर जो है आपके संपर्कनों का शीतलन करता है। तो आप जो है तेल परपथ वियोजक में जिस प्रकार के तेल का प्रयोग किया जाता है वो तेल है हमारा A ग्रेड का ट्रांसफार्मर तेल। इस प्रकार के तेल, तो उसको के बारे में समझने से पहले आप ये भी देख लें कि ये जो है वो 11 kV की वोल्टता पर 11 kV की वोल्टता पर 1200 एम्पियर तक की लाइनों को स्वचन कर सकता है। ये 3 फेज 3 कला में प्रयुक्त किए जाते हैं। 3 फेज जहां आती है वहां इसमें जो है आपके संपर्कन ब्रोकर होते हैं जो 220 kV तक की उच्च वोल्टता को भी तोड़ सकते हैं। तो वैसे इनका प्रयोग आपको अगर आंसर में मिलेगा तो 11 kV की वोल्टता। इसमें एक तेल निमज्जित पात्र होता है जिसमें आर्क का कुंचिंग यानी समन कराया जाता है और उसमें कालपश्यता टाइम लैगिंग कालपश्यता, इस शब्द को आप बार बार पेपरों में देखेंगे, टाइम लैगिंग। की व्यवस्था की जाती है। अब देखिए तीसरे प्रकार के जो सर्किट ब्रेकर हैं वो आपके कौन से सर्किट ब्रेकर हैं? वो है आपके वायु झोंका परिपथ वियोजक। यानी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये 3 कला
में 110 केबी तक की वोल्टता को सूचन कर सकते हैं। अब ये हमारे इनमें एक विशेष टैंक होता है जिससे आपको ये आसानी से पहचान में आ जाते हैं। एक वायु टैंक होता है। यंत्रावली इनमें भी वायु दाब प्रचालित समापक यंत्रावली का प्रयोग किया जाता है। तो वायु में जैसे उच्च वोल्टता आपकी दोष के समय सर्किट ब्रेकर में प्रवेश करेगी तो टैंक की वायु गर्म होकर के और झोंके के साथ ऊपर जाती है, जिससे एक ब्लास्ट की ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी शोर उत्पन्न होता है। तो इसीलिए इसको एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। ये देखिए, अब चौथे प्रकार का सर्किट ब्रेकर देखने से पहले एक बार मैं जिनके समझ में, वैसे तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन जिनके समझ में नहीं आया है वो एक बार रिपीट कर लें। देखिए, परपथ वियोजक का उद्देश्य क्या है? विद्युत अधिष्ठापनों को भार रहित या विच्छेदित करने के लिए परपथ वियोजकों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा परपथ वियोजक किन्हें कहते हैं? सामान्य परिस्थिति और असामान्य परिस्थितियों में जो लघु पतन से आपकी सुरक्षा कर देता है। अब सामान्य परिस्थिति और असामान्य परिस्थितियों के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। दूसरा, ये जो है 660 वोल्ट तक की वोल्टता पर प्रचालित होते हैं और 600 वोल्ट एसी डीसी पर 160 एम्पियर तक की धारा को सूचन कर सकते हैं। इनमें जिस मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है वो वायु समापक प्रचालक यंत्रावली है। दूसरा सर्किट ब्रेकर आपका देख रहे हैं आप, तेल परपथ वियोजक, जिसे ओसीबी कहते हैं शॉर्ट में। इसमें स्प्रिंग प्रचालित समापक यंत्रावली का प्रयोग किया जाता है और ये 11 केवी की वोल्टता को जो है तोड़ने के लिए 1200 एम्पियर, कितना, 1200 एम्पियर तक की धारा को सूचन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तीसरे, इनमें एक जो है तेल निमंजन पात्र होता है और उस पात्र में कालपश्यता का प्रावधान किया जाता है। इसके बाद वायु झोंका परपथ वियोजक होता है जो एयर ब्लास्ट ABCB के नाम से जाना जाता है। इसमें नीचे एक वायु का टैंक होता है जिसमें वायु भरी होती है। जब उच्च वोल्टता, तो उसके समय उच्च वोल्टता पर वायु गर्म होती है तो वो झोंके के साथ ऊपर जाती है और पिट की ध्वनि उत्पन्न करती है, तो ब्लास्ट की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये 110 केवी 3 कला परपथों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भी आप जो है वायु प्रचालक समापक यंत्रावली का प्रयोग करते हैं। तो अब तक हमने 2 यंत्रावलियां देख ली और 3 सर्किट ब्रेकरों के नाम देखे। अब तीसरी अंतिम यंत्रावली जो आप देखेंगे वो अगले सर्किट ब्रेकर में प्रयुक्त की जाती है। तो चौथा आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो है आपका लघु परिपथ वियोजक। लघु परपथ वियोजक का मतलब होता है मैन्युएचर सर्किट ब्रेकर। मैन्युएचर
सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, एमसीबी। आप एमसीबी सिंगल फेज परिपथों में प्रयुक्त करते हैं, जबकि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इसका एक सुधरा हुआ रूप होता है एमसीसीबी, जिसकी भी फुल फॉर्म काफी बार पूछ की जा चुकी है। मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर, मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर। एक जो मोटर परिपथों में प्रयुक्त किया जाता है वो एमपीसीबी, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये एमसीबी जो है आपके टेपर रोधी होते हैं, यानी कि ये इनके परिपथ सील किए जाते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये प्लग डिजाइनों में उपलब्ध होते हैं जिनसे इनको वसवार पद्धति में आसानी से समाया जा सकता है या डाला जा सकता है। ये एकल ध्रुव और द्विध्रुव, त्रिध्रुव हो सकते हैं। इनकी परास चाहे एकल ध्रुव कहे चाहे आपकी द्विध्रुव कहे या त्रिध्रुव कहे, ये परास इनकी 5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक होती है। द्विध्रुव का मतलब आप समझ लें कि समान ट्रिप धारा के साथ 2 बार समान ट्रिप धारा के साथ अगर प्रचालित होती है कोई एमसीबी तो वो द्विध्रुव कहलाएगी, और 3 एमसीबी कॉमन वाट पर यदि प्रचालित होती हैं तो वो त्रिध्रुव एमसीबी कहलाती हैं। एमसीबी में एक डॉली स्विच होता है। क्या होता है? एक डॉली स्विच। इसमें एक आर्क चैम्बर होता है। इसमें 2 प्रकार की यंत्रावलियों का प्रयोग किया जाता है। एक तो स्प्रिंग प्रचालित समापक यंत्रावली, दूसरा आपकी जो यंत्रावली प्रयुक्त की जाती है वो परिनालिका या सोलेनाइड प्रचालित समापक यंत्रावली। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है कि स्प्रिंग प्रचालित यंत्रावली क्यों समाहित की जाती है और परिनालिका प्रचालित समापक यंत्रावली क्यों की जाती है, यानी कि इनका क्या क्या कार्य है। अब देखिए इसके बाद जो 5वां आपका सर्किट ब्रेकर है वो हमारा ELCB, भूक्षरण परिपथ वियोजक। 5वां परिपथ वियोजक जो आप देखते हैं वो भूक्षरण परिपथ वियोजक। अर्थिंग लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB। इसमें एक विशेष प्रकार की
हैंग आयरन कोर पर कुंडलियों को, प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली को लपेटा जाता है। यानी कि ईएलसीबी में काफी बार पूछा जा चुका है कि किस प्रकार के ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। टोरोडल प्रकार। जो प्रकार ऑटो ट्रांसफार्मर का आपके सर्वो वोल्टता स्थायी कारकों में प्रयुक्त किया जाता है, उसी प्रकार का इसमें टोरोडल प्रकार ट्रांसफार्मर होता है। तो इसकी विशेष कार्य प्रणाली और संरचना के बारे में हम विस्तृत जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप कमेंट्स द्वारा बताना मुझे कि आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं। तो इसको RCCB के नाम से, यानी अब जो है ईएलसीबी की जगह रिड्यूसल करंट सर्किट ब्रेकरों का प्रयोग किया जाता है। रिड्यूसल करंट सर्किट ब्रेकर, इसकी भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। भूक्षरण परपथ वियोजक धारा प्रचालित और वोल्टता प्रचालित होते हैं। अब देखिए आपको ये दो प्रकार के मिलेंगे, एक तो वोल्टता प्रचालित ईएलसीबी और दूसरा धारा प्रचालित ईएलसीबी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भूदोष, इलेक्ट्रिक शॉक से, भूक्षरण से और भूदोष से जो है अग्नि के सापेक्ष उच्च डिग्री पर ये प्रचालित हो सकते हैं। सबसे ज्यादा विश्वसनीय जो बीआईएस द्वारा अनुशंसा की जाती है वो धारा प्रचालित ईएलसीबी की जाती है। इसके बाद देखिए आप जो है एक बीसीबी नाम भी सुनते होंगे, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। बीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, निर्वात परपथ वियोजक। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है वो 72 केवी तक की वोल्टता के लिए, उच्च वोल्टता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके बाद एक और सर्किट ब्रेकर आप देखेंगे, वो है SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ये भी आपका उच्च वोल्टता पर प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए ये जो मैंने यंत्रावलियां बताई, इनके अलावा भी सर्किट ब्रेकरों में और ट्रिप कुंडलों का प्रयोग किया जाता है। ट्रिप कुंडलों का प्रयोग सुदूर ये निम्मी में कहते हैं और वैसे आप कहते हैं रिमोट। तो रिमोट बनाने के लिए, रिमोट टाइप बनाने के लिए हम जो है सर्किट ब्रेकरों में ट्रिप कुंडलों का प्रयोग करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संट ट्रिप कुंडल, जो जिसके लिए एक सहायक सप्लाई, एक्सिलरी सप्लाई और एक करंट ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। दूसरे प्रकार के सीरीज ट्रिप कुंडल होते हैं, श्रेणी कुंडल ट्रिप कुंडल जो है आपके सर्किट ब्रेकर होते हैं। तीसरे जो आपके
जो ट्रिप कुंडल होते हैं वो निर्मुक्त वोल्टता प्रचालित कुंडल होते हैं। तो इन कुंडलों के बारे में अगर अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कमेंट्स जरूर करें, जिससे मुझे पता चल सके कि, क्योंकि ये सारे टेक्निकल एग्जामों में जाने कितनी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब देखिए सर्किट ब्रेकरों में ट्रिपिंग का मामला देखते हैं हम। तो अगर 100% लघु पथित धारा है, 100% लघु पथित धारा सूचन करनी है तो सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग 4 बार होनी चाहिए। अगर 50% आपकी शॉर्ट सर्किट करंट को सूचन कराना है तो एक सर्किट ब्रेकर को 20 बार ट्रिपिंग होना चाहिए। ये अब परीक्षण भी किए जाते हैं जिसमें ध्रुव से ध्रुव और ध्रुव से भू का परीक्षण किया जाता है, यानी सर्किट ब्रेकरों के रोधन स्तर भी जांचा जाता है। वो 5000 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। इसे 2.5 केबी की परास के मेगर से जांचा जाता है। तो इस वीडियो का मैं यही समापन कर रहा हूं और आशा करता हूं कि अगली वीडियो में आपको ये और भी मैं जैसे ELCB के बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ट्रिप कुंडलों के बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, BCB के बारे में और SF6 के बारे में, तो जरूर आप कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं और लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स।